श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों 18 सितंबर सन 24 को लगने वाले चंद्रग्रहण के दिन बस चुपचाप कर लीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार 3 लौंग का प्राचीन काल के समय का महाउपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, भगवान चंद्र देवता की कृपा से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी एक ही दिन के उपाय से बन जाओगे। आप करोड़पति, काल सर्प दोष, मंगल दोष, वास्तु दोष जैसी परेशानियों से भी मिल जाएगी। आपको इस उपाय को करने के बाद तुरंत के तुरंत मुक्ति। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 18 सितंबर को साल का दूसरा और अंतिम चंद्रग्रहण लगने जा रहा है और यह कोई मामूली सा चंद्रग्रहण नहीं होगा बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा। इसीलिए इस चंद्रग्रहण का न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष पंडित, एस्ट्रोलॉजर बल्कि साइंटिस्ट भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसी दिन भाद्रपद पूर्णिमा भी पड़ रही है। हिंदू धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का इन सब में सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व माना जाता है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 18 सितंबर को लगने वाले महाचंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन कुल 28 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, नक्षत्र अमृत सिद्धि योग, बृहस्पति योग और ग्रह योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। यानी कि दोस्तों ये एक ऐसा दिन होगा जिस दिन की गई पूजा साधना उपाय खाली जा ही नहीं सकता। और ऐसे शुभ चंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि का समय पूरे 144 वर्षों बाद आया है। और इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र शास्त्र के अनुसार चुपचाप 3 लौंग का उपाय विधि विधान से उस तरीके से कर लेते हैं जैसा आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, तो एक ही दिन के उपाय से न केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। आपको भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर कारोबार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं मामलों में आपको जीत हासिल होगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके राहु केतु अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ 3 लौंग का उपाय इस दिन करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके घर की अलमारी, आपके घर की हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहेगी। आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और यह भाद्रपद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण के साथ मिलकर के लग रही है। यानी कि दोस्तों इस दिन की गई पूजा से आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण सुबह 6:11 पर होगा और इसका समापन 10:17 पर होगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा और जब भी चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चंद्र ग्रहण जितनी देर लगा रहता है उतनी देर जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं वह जागृत अवस्था में होती हैं। इसीलिए दोस्तों साल भर जितने भी तांत्रिक होते हैं वह इस समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं है। और दोस्तों अगर आप भी इस चंद्र ग्रहण के दिन सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:17 के बीच में एक 3 लौंग का उपाय अगर कर लेंगे तो जरूर ही आपकी जो मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ जो लौंग होती है वह बृहस्पति ग्रह का कारक होती है। बृहस्पति ग्रह का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के में होता है। बृहस्पति ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु नवग्रह से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति का भी बृहस्पति ग्रह उसका साथ देता है वह व्यक्ति भाग्यवान बन जाता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए इस 18 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण के दिन आपको चुपचाप ज्योतिष शास्त्र तंत्र
शास्त्र के अनुसार 3 लौंग का करना होगा और आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे न केवल आपके घर पर धन की वर्षा होगी बल्कि आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और दोस्तों, सिर्फ आपको इस आने वाले चंद्रग्रहण के दिन 3 लौंग वाले उपाय को विधि विधान से तंत्रशास्त्र के अनुसार करना है और आप खुद देखेंगे कि कैसे आप एक साथ भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान चंद्रदेव जी का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, भगवान विष्णु जी की कृपा से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाएं, तो दोस्तों तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए भगवान विष्णु जी की जय, माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस चंद्र ग्रहण और भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को अच्छा करने का महाउपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, अगर किसी व्यक्ति की में चंद्रमा की स्थिति अच्छी जगह पर नहीं है तो उस व्यक्ति को उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन तंत्र शास्त्र में एक छोटा सा उपाय बताया गया है जो अगर आप भाद्रपद पूर्णिमा और चंद्रग्रहण के अंतराल में कर लेंगे तो आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति हमेशा अच्छी बनी रहेगी और आपके जीवन में जो भी परेशानी, दिक्कत या समस्या आने वाली होगी वह अपना रास्ता बदला लेगी। तो 18 सितंबर को सुबह 6:11 कर सुबह 10:17 के बीच में सिर्फ आपको 3 लौंग लेना है और इस लौंग का उतारा अपने सर से लेकर पैर तक आपको 8 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, चंद्रग्रहण वाले दिन सुबह सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:17 के बीच में 3 लौंग का उतारा आपको अपने सर से लेकर पैर तक 8 बार करना है और इस लौंग को किसी भी जलते दिए में जला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर इस चंद्रग्रहण वाले दिन कर लिया तो आपकी कुंडली में पूरे साल चंद्रमा की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। आपके ऊपर कोई भी परेशानी, दिक्कत या समस्या आने वाली होगी वह अपना रास्ता बदल लेगी। आपके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपके जो काम बन नहीं रहे हैं वह अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। अगला उपाय है भाग्य के साथ पाने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके राहु केतु की दशा अच्छी बनी रहे, तो हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आप एक ही दिन के उपाय से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो बस एक काम कीजिएगा कि 18 सितंबर चंद्र ग्रहण वाले दिन सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:17 के बीच में आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके हल्दी का डिब्बा लेना है, क्योंकि दोस्तों जो हल्दी होता है यह शुभ गुण की होती है। हल्दी का प्रयोग जब भी भगवान विष्णु जी की पूजा में किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और आपको 2 लौंग लेना है। अब आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है, हल्दी के डिब्बे को और 2 लौंग को अपने हाथों में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी 11 नंबर का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस 2 लौंग को आपको हल्दी के डिब्बे में डाल देना है और इस हल्दी के डिब्बे को आपको अपने उस कमरे में रख लेना जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो ये हल्दी और लौंग आपके लिए भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद बन जाएगी, जिसके बाद हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके नवग्रह की स्थिति अच्छी हो जाएगी, आपके राहु केतु की दशा अच्छी हो जाएगी। आप जिस कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी।
भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आने वाले समय में आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, माता लक्ष्मी जी आशीर्वाद से आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो बस एक काम कीजिएगा कि 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण के दौरान में आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां पर भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। घी का दीपक जलाने के बाद एक लाल कपड़ा आपको बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी 4 लौंग और 3 कपूर रखना है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, एक लाल कपड़े पर आपको एक मुट्ठी धनिया, 4 लौंग और 3 कपूर रखना है। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है। इसको अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको तुरंत ले जाना है अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में, जहां पर आप अपने घर का पैसा रुपया रखते हैं, वहां पर इसको दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लिया तो दोस्तों, साक्षात माता लक्ष्मी जी का आपको वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में आपको अपने समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाले समय में आपको अनेक सफलताएं देखने को मिलेंगे। और एक बात को समझ लीजिए, अगर माता लक्ष्मी जी किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा पर बना रहे, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने एक ही दिन में आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन इस उपाय को करने के बाद आपको हमेशा के लिए तामसिक भोजन छोड़ना पड़ेगा। तामसिक भोजन का मतलब होता है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला, मुर्गा, मीट, मछली इत्यादि। ये उपाय आपको चंद्र ग्रहण वाले दिन सुबह 6:17 से पहले करना है। आपको बस यह करना है कि चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले अच्छी तरीके से नहा लेना है। 1 लोटा गंगाजल लेना है और उसमें 2 डाल देना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद आपको शिवलिंग के पास जाना है। शिवलिंग के पास जाने के बाद आपको अपना मुख उत्तर की तरफ करना है, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है। अब ये जो 1 लोटा गंगाजल जो कि आप 2 लौंग डाल करके लाए हैं, इसको आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और 108 बार भगवान भोलेनाथ के बीच मंत्र का जाप आपको करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। सिर्फ इतना उपाय आपने इस चंद्र ग्रहण वाले दिन, चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के शुरू होने से पहले शिवयोग बन रहा है और शिवयोग के दौरान इस उपाय को आप शिव पुराण के अनुसार करेंगे तो अवश्य ही आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद और वरदान एक साथ प्राप्त होगा। अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है, जिसका आप इलाज करा कर थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो बस एक काम कीजिएगा कि एक काला कपड़ा लीजिएगा। काले कपड़े पर आपको एक मुट्ठी नमक रखना है और काले कपड़े की पोटली बना लेनी है। 18 सितंबर को 6:11 से लेकर 10:17 के बीच में आपको इसी काले कपड़े की पोटली का उतारा 8 बार बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक है। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, काली पोटली में जहां आपने नमक रखा है,
इसका उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 8 बार उतारा करना है। चंद्र ग्रहण 10:17 पर खत्म हो जाएगा। उसके तुरंत बाद आपको इस काली पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। आपके घर पर जो भी बीमार व्यक्ति होगा, उसके ऊपर जो भी परेशानी होगी, वही ये नमक अपने साथ ले जाएगा। आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद आपके घर के व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को तभी किया जाता है जब भाद्रपद पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण का समय एक साथ लगता है। और यह उपाय कई लोग करके लाभ पा चुके हैं, तो इस उपाय को करना आप मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप करोड़पति बन जाएं, आपके घर पर कभी भी धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो बस एक काम कीजिएगा कि 18 सितंबर की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। सुबह 6:11 से लेकर 10:17 के बीच में आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले पूजा घर पर आपको घी का दीपक जला देना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है, क्योंकि लाल रंग माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। लाल कपड़े पर एक मुट्ठी नमक रखना है और लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको अपनी अलमारी में तिजोरी में उत्तर दिशा में रख देना है। इतना उपाय अगर आप कर लेंगे तो ये पोटली जिसमें आपने नमक रखा है, ये माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी, जो आपके जीवन में चुंबक की तरह काम करेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में आपको अपने समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी, देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे, बस एक काम कीजिएगा कि चंद्रग्रहण वाले दिन 10:17 के बाद अपने घर पर आपको 11 रोटी बनवा लेनी है। हर रोटी पर थोड़ा सा सफेद नमक रखना है और यह रोटी किसी भी गाय को अपने हाथों से आपको खिला देनी है, क्योंकि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है, गाय के सींग के बीच में भगवान शिव का वास होता है। और हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाद्रपद पूर्णिमा तिथि के दिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी गाय को रोटी खिला देता है, तो उस व्यक्ति के घर पर हमेशा 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। अगर आप चाहते हैं कि इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाए, यानी कि दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भी एक व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती तो उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भाग्यवान हो जाएं, तो 18 सितंबर की सुबह चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले, यानी कि 6:11 से पहले आपको कहीं से भी एक ताला चाबी खरीद कर लाना है, या आप 17 सितंबर को ही ताला चाबी खरीद लीजिएगा। उस ताले चाबी को आपको अपने घर की छत पर रख देना है। चंद्र ग्रहण 10:17 पर खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसी चाबी को ले जाकर के आपको किसी भी मंदिर में दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप इस चंद्र ग्रहण वाले दिन कर लेंगे तो आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाएगी, और जब एक व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो जाती है तो उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है, उस कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है।
दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी ने कुछ करवा रखा है। आप इस चीज को लेकर कि अगर बहुत परेशान है तो बस एक छोटा सा उपाय इस चंद्रग्रहण वाले दिन कर लीजिएगा और यकीन मानिए आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति का नाश हो जाएगा। सिर्फ आपको यह करना कि चंद्रग्रहण के दिन सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:17 के बीच में एक पीतल का पात्र लेना है। उसमें आपको 4 लौंग और 4 कपूर रखकर जला देना है। इसका धुआं पूरे घर में आपको दिखा देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप चंद्रग्रहण के अंतराल के समय में कर लेंगे तो यकीन मानिए जो भी आपके घर पर नकारात्मक शक्ति होगी उनका नाश हो जाएगा और इस उपाय को करने के बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर पर कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ा हुआ है जिसका आप इलाज करा कर थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो बस एक काम कीजिएगा। चंद्रग्रहण शुरू होने के बाद आपको सिर्फ यह करना है कि एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी लौंग डाल देना है, इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली का उतारा उस बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको सिर्फ 8 बार करना है। हम फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों, लौंग की पोटली का उतारा बीमार व्यक्ति के सर से लेकर पैर तक आपको 8 बार करना है। उसके बाद इसी पोटली को आपको चंद्रग्रहण वाले दिन शाम के वक्त ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। जो भी बीमार व्यक्ति होगा उसके ऊपर कोई दोष, परेशानी, दिक्कत होगी जिसकी वजह से वो व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, वह सारी परेशान ये लौंग अपने साथ ले जाएगी और उस बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार आने लग जाएगा। इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके घर का बीमार व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है, जो चंद्रग्रहण के अंतराल के दौरान किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे तो बस एक काम कि चंद्रग्रहण वाले दिन जैसे ही चंद्रग्रहण खत्म होगा उसके बाद आपको अपने घर पर 8 रोटी बनवा लेनी है। हर रोटी पर थोड़ी सी हल्दी रख देनी है और ये रोटी किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है आपको, क्योंकि दोस्तों एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि चंद्रग्रहण के अंतराल के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी भी गाय को अपने हाथों से रोटी खिला देता है तो उस व्यक्ति के घर पर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। तो इसको करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा हो, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चंद्रग्रहण वाले दिन धन योग बन रहा है और धन योग का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है और माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का जो वास होता है वह सदाबहार के पौधे में होता है। तो चंद्रग्रहण वाले दिन यानी 18 सितंबर को आपको कहीं से भी एक सदाबहार का पौधा लाना है और इसको लाल गमले में अपने स्थापित कर लेना है। अगर इतना उपाय अगर आपने इस चंद्रग्रहण वाले दिन कर लिया, दोस्तों माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर पर धन की वर्षा होगी, आपके घर पर धन की वृद्धि होगी, आपके घर पर धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके घर में जो धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि दोस्तों यही एकमात्र ऐसा पौधा होता है जिसमें माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और चंद्रग्रहण वाले दिन अगर धन योग बनता है और कोई व्यक्ति सदाबहार का पौधा अपने घर में स्थापित कर लेता है तो उस व्यक्ति के घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा आशीर्वाद बना रहता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी की जय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस एक काम कीजिएगा, चंद्रग्रहण जैसे ही 10:17 पर खत्म हो जाए उसके बाद अपने घर पर 11 रोटी बनवा लीजिएगा।
और उस पर थोड़ी सी धनिया रखकर किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर शुभ दिन पर गाय को रोटी में कुछ चीज रखकर खिला दिया जाए तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद एक घर पर बन जाता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग उसे देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी ने कुछ करवा रखा है। आप इस चीज को लेकर कि अगर बहुत परेशान है तो बस एक छोटा सा उपाय इस चंद्रग्रहण वाले दिन कर लीजिएगा और यकीन मानिए आपके घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति का नाश हो जाएगा। सिर्फ आपको यह करना है कि चंद्रग्रहण के दिन सुबह 6:11 से लेकर सुबह 10:17 के बीच में एक पीतल का पात्र लेना है। उसमें आपको 4 लौंग और 4 कपूर जला देना है। इसका धुआं पूरे घर में आपको दिखा देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप चंद्र ग्रहण के अंतराल के समय में कर लेंगे तो यकीन मानिए जो भी आपके घर पर नकारात्मक शक्ति होगी उनका नाश हो जाएगा और इस उपाय को करने के बाद आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है।